मेरा बेटा तड़की देखा था मैं 10 बजे मैं तड़की घास न जाऊँ थी। मेरा बेटा ने रोटी खाने ना छोड़ की थी, मैं रोटी खाने ना छोड़ की थी। उसके बाद मेरा बेटा मैंने दिखा नहीं। पानीपत के गांव गटसरनाई में 9वीं क्लास के छात्र की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छिपाया गया है। मृतक छात्र के परिजनों ने नरबली की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि नरबली नहीं, झगड़ा बना है हत्या। पानीपत के गटसरनाई गांव से लापता 9वीं क्लास के छात्र सौरभ का शव ईख के खेत से बरामद किया गया है। छात्र की हत्या का आरोप उसी के दोस्त के साथ पढ़ने वाले साहिल पर लगा है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से सौरभ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसका शव गली सड़ी अवस्था में बरामद होने के बाद परिवार वालों में मातम पसर गया है। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक छात्र सौरभ के ताऊ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सौरभ कश्यप का शव खेत में गली सड़ी अवस्था में मिला है, जिसके सिर पे बाल कटे हुए हैं, हाथ पैर कटने के निशान है, छाती की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, जिससे उन्हें शक है कि उनके बच्चे की नरबली ली गई है। मृतक छात्र की मां और बाकी परिजनों का कहना है कि अकेले 14 साल का लड़का हत्या नहीं कर सकता है। इस हत्या के में आरोपी लड़के की मां और परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने साजिश के तहत उनके बेटे को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सौरभ के गुमशुदा होने के बाद गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो एक सीसीटीवी कैमरे में सौरभ अपने दोस्त साहिल के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद साहिल से पूछताछ की गई तो साहिल ने बताया कि उसकी हत्या कर शव को गांव के पास गन्ने के खेत में छिपाया गया है। मृतक छात्र सौरभ के लापता होने के बाद किसी को शक न हो, उसी के चलते आरोपी छात्र और उसका पिता सौरभ के परिवार के साथ मिलकर उसकी लाश की तलाश करवाता रहा। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत के गटसरनाई गांव में छात्र की हत्या हुई है, जिसके आरोप गांव के एक लड़के पर लगे हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। छात्र का शव खेत से बरामद कर लिया गया है और फिलहाल नरबली के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शुरू से कैसे मेरा बेटा तड़की देखा था मैं 10 बजे मैं तड़की घास न जाऊँ थी। मेरा बेटा ने रोटी खाने ना छोड़ की थी, मैं रोटी खाने ना छोड़ की थी। उसके बाद मेरा बेटा मैंने दिखा नहीं, मैंने नहीं दिखा मेरा बेटा कैमरा का डर नहीं दिख पाया। मेरा बेटा हमने शाम का टाइम न्यू आया नहीं, शाम का टाइम जब न्यू आया नहीं, मेरा बेटा घर कौन था। हमने सोचा रैली में जा रहा होगा, रैली के भी सारे लोग घर पा गए, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा घर पर नहीं आया। फिर जी जुड़ ले गया था नहीं, नाम लेके बताओ आप कौन ले गया था? जी मेरा का लड़का ले गया था जी। पुन्ना नाम उसके जोड़े का। अच्छा 1 मिनट रुको आप। हाँ जी फिर जी आगे बता। वो लेकर आया, लड़के नाम ढूंढ रहे थे। जब लग हमने पुलिस में तलाश करी थी, पुलिस आया ना, कोई कार्रवाई भी नहीं करी। और वे नहीं उस टाइम नहीं या गिरण हो रही है, सही खड़े हो, सही हौसला कर का बोल बस बड़ा पानी दिए। शाम का टाइम 1 मिनट पानी। फिर जी कैसे पता लग गया जी आपने? हमने सारा न ढूंढा हो, फिर सारे यूपी में भी ढूंढा, सारी जगह ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला। फिर कमरे हमारे पड़ोस में कमरा नहीं, वो चेक करवाया, वो छोरा उसने लेकर गया, उसकी गला हमारा भाई पाछा भाग गया। अगर छोरा पाछा हमारा भाई सौरभ करता है, मुँह फेर मेरे बेटे ना हो, मेरे बेटे ने देख रहा। अरे मेरा बेटा घर गया, फोन किया उन्हें, मेरा फोन लेकर आ जा, मुझसे उसकी बात कर रही और फोन को आज का
बाज के हाथ में था, मुंह फेर कर देखा मेरे बेटे ने। मिला आपका बेटा कौन सी जगह मिला गाँव में? गाँव में जी करते ही बता देगी नहीं मिला कड़े अभी कहाँ अभी बेरा नहीं जी खेत में मिला जी खेत में उसने यहाँ पर क्या दुश्मनी थी उस बच्चे जिसने कुछ दुश्मनी नहीं इनको बोला कुछ भी दुश्मनी जो हम लोग मना तो पहली बार देखे हो छोरा, लोग ध्यान भी नहीं मनता कैसा हो छोरा कैसा नहीं है। इसका मना दोस्त नहीं था वो? स्कूल में खेला करते मना नहीं बेरा जी दोस्त था कौन नहीं बाकी उसके साथ स्कूल में पढ़ा करा था, स्कूल में गिट मीट हुआ करता था उनकी, अगर तभी करता कैमरे में दिख रहा जो गेला बुला कर ले गया हो। हाँ तो मरने वाला कितने साल का है वो लड़का? क्या नाम है उसका? 14 साल के। ये आपका बेटा भी 14-15 इतने का ही मेरा बेटा भी सौरभ, मेरा बेटा भी गिरफ्तार कर लिया वो? ले गया वो। ऐसा था जी, जिस दिन 1 तारीख की बात है, मैं काम पर जा रहा था जी। काम पर जाने के बाद 11 बज गया, पौने 11 बजे जी, पौने 11 बजे ये घर से ले गया लड़का जी। और हम सारे काम पर जा रहे थे जी। उस दिन रैली थी 3 जगह जी, एक तो काले आम पर जी, एक सब्जी मंडी का नहीं। हाँ, हमने सोचा बच्चा वहाँ जा रहा, रैली में बैठ गया, चल कोई बात नहीं भाई। तो हमने फिर शाम ने 3-4 बजे चावल बनाए भाई, उसकी टो पड़ गई। फिर भाई कहाँ गया, रैली में चले गया, रैली में तो सारे लिए थे, तो इस वजह से उसका कोई पता नहीं लग गया। तो नहीं पता लग गया, फिर हमारी टो पड़ गई। मैं काम पर जाया था, मेरा इतना 10 बजे आया, तो मेरे द्वारा फ़ोन आया कि सौरभ नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से गेलो भाजिया काम पर था जी। मैं आया घर, वो पवन और उसका लड़का, अपना लड़का पीछे बैठा रखा और ढूंढता फिर रहा उन्होंने, सौरभ ने। ये खुद भी ढूंढते फिर रहे थे? खुद भी वैसे मारा गिलो, हम तो ढूंढ ही रहे थे। ये मोटरसाइकिल बापू बेटा घूम रहे थे वैसे ही, हमने पता नहीं इस बात का। वैसे घूम रहे थे या फिर इसको सौरभ को ढूंढवा रहे थे? सौरभ को ढूंढवा रहे थे जी, ढूंढवा रहे थे वो ऐसे ही ढूंढवा रहे थे, जान का नाटक कर रहे थे। तो हमने फिर शक हो गया, एक और लड़का था पकड़ में था, वो उसको पकड़ा। हम तीनों थे या ये बात तीनों थी। क्या बताया उसने? क्या उसने ये बताया भाई हम थे, तो हम ओडे तक गए थे, मैं उनके साथ नहीं था। फिर मैं दोनों जने चले गए थे, मैं तो उनका घर चले गया था। डेड बॉडी देखी थी? डेड बॉडी जी, दोनों हाथ नहीं थे जी, दोनों हाथ नहीं थे जी, इस पैर का गोड्डा नहीं था जी। अच्छा। बाल सिर से कट रहे थे, हड्डी काट रखी थी। ये पुलिस वाले ले आए, बाल भी, चप्पल भी उसकी उठा गया जी, सारा कुछ जी। तो लगता है कि कोई नरबली थी? हाँ जी, पक्का जी। ऐसा कोई मौलवी का, वैसा कोई ऐसा नरबली का करके कोई ऐसा काम करके। एक और हमारे गांव में इतनी सी लड़की थी, उसके दोनों हाथ काट रखे थे, दोनों टांग काट रखी थी, या संतर काट रखी थी, अलग अलग हिस्सा करके था। वही काम पीछे भी जिमरोन कर रहा था, इनके भी जिमरोन ने यही काम करा। उनके परिवार में कोई करता है क्या ये चीज़ें, तंत्र विद्या वगैरह? किसी मौलवी ने पकड़ रहे जी, कि क्या पता कि किसने करे, किसने कौन सा मौलवी है इनके पास जी, क्या करके क्या नहीं, हमें नहीं पता इस बात का जी। पहले भी ये काम करके है जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं लड़के का नाई का है बच्चा, और इसके बारे में हमारे पास 2 तारीख को जो सूचना आई थी, उस पर हमने 365 की FIR दर्ज कर दी थी और इसकी तलाश की जा रही थी। और आज जो है इसकी डेड बॉडी जो है वहाँ गढ़सर नाई से आगे खेतों में मिली है, और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज हमने तुरंत पुलिस को दे दी थी, अगर जो 1 तारीख को वो कर लेते कार्रवाई तो शायद उनका बच्चा जिंदा होता। वो देखो, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इसके विषय पर, CCTV फुटेज के आधार पर भी चल रही थी, लेकिन इसकी तलाश की जा रही उसके ऊपर है, और बाकी तफ्तीश के दौरान सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएगी। झगड़ा किस बात का? नरबली की भी आशंका बताई जा रही है, जिस तरह से हाँ जी, नरबली के भी कोई लग रहा है, क्योंकि जिस तरह शरीर नहीं, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तफ्तीश के दौरान जो है ये बातें, जो भी कुछ होगा वो तफ्तीश में स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई भी बात नहीं आई। सर झगड़ा किस बात का था? ये आपस में बच्चे हैं, वो भी तफ्तीश में बताएंगे। जैसे ही हमारा आगे चलेगी तफ्तीश, उसमें क्लियर हो जाएगा। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में ले लिया? नहीं, अभी जो है लगी हैं टीम में, जैसे भी होगा वो आपको आगामी बता दिया जाए। जैसे ही हम पूछताछ होगी, हम राउंड अप करेंगे, पूछताछ करेंगे, तभी जो है इस बारे में स्पष्ट बता पाएंगे। तो शव को कहाँ ले जाया गया? ये पोस्टमार्टम के लिए जो है PGI खानपुर के लिए ले जाया गया है। परिवार की कुछ और डिमांड थी कि मतलब गिरफ्तारी की या कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। परिवार ने कहा है जो भी उचित कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है वो करें, और हमने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।